अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो उन सब तलबा के लिए बहुत ज़रूरी है जो कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि सीएसएस है, पीएमएस है या एमडी कैट में भी वो मतलब जो ग्रामर सेक्शंस है वो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जो नाउन्स या नाउन फ्रेजेस में जो कॉमन मिस्टेक्स करते हैं या पेपर्स में इस तरह सेंटेंसेस आते हैं, तो फिर आपने देखना है कि ये सेंटेंस ग्रामेटिकली ठीक है या गलत है। तो अक्सर जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनको हम प्लूरल यूज़ करते हैं, जो कि एक मिस्टेक है। और मैंने तकरीबन ये 10 सेंटेंसेस लिखे हैं जिसमें अनकाउंटेबल नाउन जो है ये सारे प्लूरल यूज़ हो गए हैं, तो हम उनको सिंगुलरली यूज़ करके पूरा सेंटेंस को हम करेक्ट करेंगे। लेकिन आपने ये देखना है, याद करना है कि ये काउंटेबल नाउन है या नहीं है। तो आपने इनको बाय हार्ट लर्न करना है कि कौन सा नाउन जो है वैसे तो हमें उसे हमको तो वो काउंटेबल लग रहा है, लेकिन वो काउंटेबल नहीं होता इंग्लिश में। और फिर आपने उनको सिंगुलरली ट्रीट करना है, ठीक है। ये काउंटेबिलिटी और अनकाउंटेबिलिटी जो है, या आप कह सकते हैं काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल, ये जो है ये लैंग्वेजेस से मतलब मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में इसका जो कॉन्सेप्ट है और डिफरेंट है, ठीक है। तो आपने इस तरह नहीं करना है कि एक लैंग्वेज में ज़रूरी नहीं कि एक लैंग्वेज में एक नाउन जो है काउंटेबल है और वो दूसरे लैंग्वेज में भी काउंटेबल होगा, ठीक है। इस तरह कोई बात नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट सेंटेंस को देखिए, द सैलरीज आर वेरी ब्यूटीफुल। इस सेंटेंस में आप देखें सैलरीज, ये मैंने प्लूरल लिखा है, ठीक है, जो कि ये गलत है। और इसके लिए मैंने वर्ब भी प्लूरल लगाया है। तो ये पूरा सेंटेंस जो है ग्रामेटिकली गलत है। तो ये कैसे ठीक होगा कि आप सैलरीज को ये सिंगुलर बनाएं, यानी ये इसके आखिर में ये वाई लगाए, आई एस को रिमूव कर ले, और जब ये सैलरी हो जाए तो फिर आपने आर की बजाय इज लगाना है फिर, ठीक है। तो द सैनरी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो इस तरह ये सेंटेंस जो है ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। मिस्टेक्स कहाँ थी कि हमने अनकाउंटेबल नाउन जो सैनरी है इसको हमने प्लूरल ट्रीट किया है। दूसरे सेंटेंस को देखें, ही बॉट फर्नीचर्स। यहाँ भी मैंने इसको प्लूरल लिखा है, जो कि ये गलत है। आपने फर्नीचर जो है इसको भी सिंगुलर ट्रीट करना है, एस आप इसके साथ नहीं लगा सकते। ही बॉट फर्नीचर, तो ये गलत था। कैसे ठीक होगा? एस को रिमूव करके, ठीक है। तीसरे सेंटेंस को देखिए, ही गेव मी मच गुड एडवाइसेस। अब एडवाइस जो है इंग्लिश में ये भी अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो आपने मिसाल के तौर पर एक बंदा है वो कहता है कि उसने बहुत सारे नसीहतें की उसको, तो फिर आप इसका जो अनकाउंटेबल का जो काउंटेबल नाउन है आप उसको अ पीस ऑफ एडवाइस लिख के कर सकते हैं, या तो आप इस तरह ठीक कर सकते हैं इस सेंटेंस को, ही गेव मी मच गुड एडवाइस, इसको एस को रिमूव कर ले, या ही गेव मी मेनी। फॉर एग्जाम्पल मच के बजाय आप क्या लगाएंगे फिर? ही गेव मी मेनी गुड, फॉर एग्जाम्पल पीसीज ऑफ एडवाइस है, PIECES, पीसीज ऑफ एडवाइस। एडवाइस को फिर आप सिंगुलर इस तरह लिखेंगे, और फिर अगर आप इसका प्लूरल बनाते हैं तो पीसीज ऑफ एडवाइस लिख के इसका प्लूरल आप बना सकते हैं, ठीक है। और आप यहाँ जो है मच के बजाय फिर आप मेनी लगाएंगे। अगर इसी सेंटेंस को आपने ठीक करना है तो सिर्फ आपने एस को रिमूव करना है कि ही गेव मी मच गुड एडवाइस, ठीक है। इस सेंटेंस को देखिए, दे हैव गॉट नो इन्फॉर्मेशंस। तो इन्फॉर्मेशन जो है ये भी अनकाउंटेबल है, इसके बाद भी आप एस नहीं लगा सकते। इसको भी आप पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन लगा सकते हैं, और या सिंपली एस को रिमूव कर लें, ठीक है, या मच लगा ले। तो इसका जो है आपको ये अंदाज़ा होगा कि ये ज़्यादा कुछ मालूमात है या इतलात है, ठीक है ना। तो एस को रिमूव करें तो ये पूरा सेंटेंस जो है ये ठीक हो जाएगा। ही टोल्ड हिज फादर दीज न्यूज़। न्यूज़ का भी इस तरह सीन है, ठीक है ना। तो आप इसको भी सिंगुलर ट्रीट करेंगे। कैसे ये सेंटेंस ठीक होगा कि ही टोल्ड हिज फादर दिस न्यूज़, ठीक है, दीज न्यूज़ नहीं है। आप देखिए न्यूज़ के आखिर में एस है, ये तो देखता तो प्लूरल है, लेकिन आपने इसको सिंगुलरली ट्रीट करना है, तो दिस लगाएंगे इसके आगे, ठीक है। ही पैक्ड हिज बैगेजेस, इसको एस जो है रिमूव करे, इसका एस, और फिर ये ही पैक्ड हिज बैगेज, इस तरह आप लिख सकते हैं, तो ये सेंटेंस ठीक हो जाएगा। इस सेंटेंस को देखिए, देयर आर नो ब्रेड्स इन द बास्केट। अब इस सेंटेंस को देखिए, मैंने शुरू में बताया आपको कि ज़रूरी नहीं कि मतलब लैंग्वेज में एक कॉन्सेप्ट सिंगुलर हो या काउंटेबल हो और आप उसी कॉन्सेप्ट को दूसरे लैंग्वेज में इस तरह अप्लाई करेंगे ट्रांसफ़र करके, नहीं, तो इस तरह नहीं है। मिसाल के तौर पर रूठी जो है, तो ये उर्दू या पश्तो में हम इसको काउंटेबल कंसिडर करते हैं, एक रूठी, दो रूठी, या इस तरह हम कह सकते हैं। लेकिन इंग्लिश में इस तरह नहीं है कि अब ब्रेड के लिए अब रूठी कहें और फिर आप कहेंगे कि मतलब 1 ब्रेड 2 ब्रेड्स, इस तरह नहीं है। अलबत्ता तो ये सेंटेंस तो ये गलत है कि देयर आर नो ब्रेड्स इन द बास्केट। अगर इसको आप ज़रूर मतलब काउंटेबल में लाना चाहते हैं तो फिर हम ब्रेड के लिए लोफ यूज़ कर देंगे, LOAF, लोफ ऑफ ब्रेड, ठीक है ना। तो फिर आप इस तरह कहेंगे कि देयर आर नो लव्स। लव का जो प्लूरल है वो लव्स है, लव्स ऑफ ब्रेड, लव ऑफ ब्रेड, लव्स ऑफ ब्रेड। तो इस तरह ये सेंटेंस ठीक हो जाएगा। आई एट 2 केक्स। केक जो है, ठीक है, मतलब आपकी लैंग्वेजेस में उर्दू पश्तो में ये तो क्या है, काउंटेबल है, लेकिन इंग्लिश में केक भी क्या है, इसको हम अनकाउंटेबल कंसिडर करते हैं। और इसको जब आप काउंटिंग में लाना चाहते हैं तो इसके आगे आप पीस लगाएंगे कि आई एट 2 पीसेस ऑफ केक, या आई एट केक,
ठीक है ना, टू आप रिमूव कर लेंगे तो 2 पीसेज ऑफ केक, इस तरह आप कहेंगे, इसको रिमूव करें, 2 को भी रिमूव कर ले, आई एट केक, सिंपल, ठीक है। और अगर आप 2 लगाते हैं तो फिर आप इसके बाद 2 पीसेज ऑफ केक लगाएंगे, ठीक है। इस सेंटेंस को देखिए, आई स्पेंट द हॉलीडेज विद माई फैमिली मेम्बर्स। अब देखिए इसमें मिस्टेक ये है कि फैमिली वर्ड में ऑलरेडी इसके मेंबर्स शामिल है, तो मेंबर्स आप दोबारा लगाना चाहते हैं तो ये गलत है, तो आपने सिंपली इन इस वर्ड को रिमूव करें मेंबर्स, तो पूरा सेंटेंस ठीक होगा कि आई स्पेंड द हॉलीडेज विद माई फैमिली, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ जो नाउन फ्रेजेस का जो गलत इस्तेमाल है हम करते हैं, रिपीटिशन करते हैं या एक कॉन्सेप्ट को हम दोबारा बोलते हैं, तो इस तरह ये गलत है। लास्ट सेंटेंस को देखें, द बॉक्स कंटेन्स पेन्स पेपर एंड अदर्स। तो अब ये वर्ड जो है अदर्स, ये हमने गलत यूज़ किया है। अक्सर आपने देखा होगा अगर इस तरह कोई सेंटेंस हो अदर्स यूज़ हुआ हो, आप इसको कैसे ठीक करेंगे, या तो ऐसे कहेंगे कि द बॉक्स कंटेन्स पेन पेपर एंड अदर थिंग्स, ये भी ठीक है, या द बॉक्स कंटेन्स पेपर पेपर एंड सच थिंग्स, ठीक है, एंड सच थिंग्स या अदर थिंग्स, सिंपली अदर्स आप लगाएंगे तो ये गलत होगा, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। मैं ऐसे और भी वीडियोस बनाऊंगा जो कि नाउन्स के गलत इस्तेमाल के बारे में है, या एडजेक्टिव या वर्ब या कोई भी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो हम उनको गलत यूज़ करते हैं तो कैसे उसको हम ठीक यूज़ करेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। आप मेरे ये वीडियो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, इस पर कमेंट्स दें और सजेशन भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।